और रुक करेंगे बिजनौर का, जहां पर आपको बता दें कि बिजनौर में किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। बिजनौर के प्रदर्शनी मैदान में आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत की किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। महापंचायत को संबोधित करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पहुंचे हुए थे। उन्होंने सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए किसानों की मौजूदा समस्याओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए। राकेश टिकैत ने अपने भाषण में कहा कि किसानों को अभी तक गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और गन्ना भुगतान भी लंबित है। इसके अलावा जंगली जानवरों जैसे भेड़िया और तेंदुए किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह महापंचायत किसानों की आवाज बुलंद करने का मंच है और ऐसी पंचायतें पूरे देश में लगातार होती रहेंगी। राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह सरकार किसानों की नहीं, व्यापारियों की है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर पेड़ लगाने की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर हजारों साल पुराने जंगलों को काटा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों का संघर्ष लगातार जारी रहेगा और वे अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। राकेश टिकैत ने अंत में किसानों को एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया और कहा कि किसान अपने हक की लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटेंगे। बिजनौर वासियों के लिए देखो, बिजनौर वासी का कहना ये है कि यहाँ का प्रशासन और सरकार तंग बहुत कर रही। ठीक है, बे फसल आती नुकसान कर जा, हाथी को कुछ नहीं। हाथी जो हो रहा करंट पड़ते कहीं तक मर गया तो किसान जेल में। भेड़िया सारों को यहाँ पे जो जंगली जानवर हैं 50 किसान मार दिए, तो क्या उनका दाह संस्कार अब डीएम और एसएसपी के यहाँ पर करना शुरू कर दे? उस पर कोई एक्शन नहीं। मतलब क्या आदमी की कीमत कम है? गन्ने भुगतान हुए नहीं, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। क्या बिजनौर के किसान या बहराइच के किसान, 2 जिलों में ये आतंक है, क्या कहीं बाहर चले जाए अपनी फसल छोड़ के? ये सरकारों की पॉलिसी जो है वो अधिकारी की कलम और उसके चेहरे से दिखाई देती है। जो सरकारों की पॉलिसी है, तो सरकारों की पॉलिसी ठीक नहीं, खास करके दिल्ली की ठीक नहीं। वो लखनऊ को भी कुछ नहीं करने दे रही। अगर लखनऊ कुछ करना चाहे तो दिल्ली बैठा डंडेल जी। तो भाई ये आंदोलन जो होंगे तो पंचायत हैं अपनी मीटिंग करी, और इस तरह की मीटिंगें पूरे देश भर में हम कर रहे हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, वहाँ पे आदिवासी बना के मुख्यमंत्री सारे जंगल काट दिए, यहाँ पे पेड़ लगवा रहे, और हसदेव के वहाँ पे जंगल काट दिए कई लाख पेड़। यहाँ पे कह रहे जी पेड़ लगाओ, सारे अधिकारी लगा रखे, सारे लगा रखे, एक पेड़ लगवाओ, कह लीजिए फोटो खिंचवा लो, पर्यावरण को बचाओगे। और जो हमारा 500 साल पुराना, हजारों साल पुराने जंगल है वे सारे काट दिए। तो भाई सरकार बहुत बेटा भाई, ये व्यापारियों की सरकार है, उद्योगपतियों की। सब जमीनों पे विवाद कर रहा, व्यापारी जमीन खरीद रहा, विवाद कर रहा, अधिकारी उनका साथ दे रहा है, क्योंकि दिल्ली बड़ा डंडेलची होगा। दिल्ली वाला दिल्ली कर रही सारा काम, अधिकारी भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। संघर्ष कैडा होगा। अच्छा टिकैत साहब, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और मिलकपुर की अरे बीमारी है ये चुनाव कहाँ? हम तो चुनाव वाले मामले से दूर हैं, हम इसमें फेल है चुनाव वाले में, क्योंकि बीमारी ईवीएम में है। जनता कर लो कुछ ही, और जीतते हैं यही, वोट ना कोई देता नहीं, जीतते हैं यही। और चुनाव तो हो रहा है ना, या गन्ना सोसाइटी के उसके जो चुनाव हुए वे आपने देखे नहीं? एक आधी खबर छाप दो जो देखा हो। तो आपका कहना ईवीएम खराब है? और क्या ईवीएम सही है? जहाज में सेल बदले जा, पिछला डाटा खत्म हो और अगला भर जा, वहीं हो जा सारा कर्म कांड। ठीक है जी, सारा कर्म कांड वहीं हो जा। ईवीएम तो इनकी मौसी है भाई, कमा के जाओगी इनके घर दे के जाओगी, कुमाओगी बाहर दो उसकी बिल्ली की ढाल, काम करेगा दूध दूसरे का पियोगी, पैरा अब इनका देगी। तो ईवीएम तो मौसी है इनकी सरकार की। ठीक है।